पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज चालीसा काल के इस मनन चिंतन में हम लोग क्रूस रास्ता के 11वें स्थान पर मनन चिंतन करेंगे। 11वें स्थान पर ईसा मसीह को क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया, ईसा मसीह को उस कलवारी पहाड़ पर नग्न किया गया, निर्वस्त्र किया गया। उनको उस लज्जा का अनुभव करना पड़ा, बहुत बड़ा वो दर्द। इसके बाद सिपाही लोगों ने उन्हें उठाकर क्रूस के साथ बांधते हैं और कीलों के द्वारा उनके हाथ पैरों को उस क्रूस के साथ टोकते हैं। अकथनीय दर्द ईसा मसीह को सहन करना पड़ा। उनके हाथ पैर छेदे गए। इसके द्वारा ईसा मसीह का शरीर पूरा टूटने जैसे हो गया। ईसा मसीह को नंगा ही क्रूस पर क्यों टोका गया? हमें आज इस पर थोड़ा मनन चिंतन करना है, क्योंकि मेरे पाप प्रभु ईसा मसीह ने अपने ऊपर उठाया। हमारे पापों का प्रायश्चित वह किया है। उनके शरीर को नग्न कर उन्हें क्रूस पर यदि टोका है, उसके पीछे मेरा पाप है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 एवं 17 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या आप लोग 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? ईश्वर का मंदिर मैं हूं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। और वाक्य 17 में लिखा है, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। मैं ईश्वर का मंदिर हूं। ईश्वर मुझ में निवास करता है, मेरी आत्मा में ईश्वर निवास करता है, मेरे शरीर के अंग अंग में ईश्वर निवास करता है। अर्थात मेरा शरीर मेरा नहीं, मेरे ईश्वर का है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 20 में यह लिखा हुआ है। हम लोग 19 से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर भी लिखा है आप ईश्वर का मंदिर है, इसलिए वहां से पढ़ते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से वह प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं, अर्थात अपने शरीर पर अधिकार ईश्वर का है। क्यों? क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। वाक्य 20 में लिखा है, आप कीमत पर, ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने जीवन देकर के, कीमत देकर के, जीवन की कीमत, रक्त की कीमत के द्वारा हमें खरीदा है। अर्थात मेरा शरीर आज ईश्वर का है, ईश्वर का मंदिर है। तो पहला कुरिन्थी अध्याय 3:17 में इसलिए लिखा है, यदि कोई इस मंदिर को, अर्थात मेरे शरीर को मैं नष्ट करूंगा, ईश्वर मुझे नष्ट करता है। क्योंकि ईश्वर का मंदिर है, इसे मैं खराब नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। मुख्यतः 2 रीति से हम अपने शरीर रूपी इस मंदिर को नष्ट करता है। पहला रीति है व्यभिचार के पाप के द्वारा। मैं मेरे इस शरीर ईश्वर का मंदिर को व्यभिचार के लिए इस्तेमाल किया। मेरे शरीर के सुंदर सुंदर भागों को अन्य लोगों के लिए भोग विलास का जो साधन बनाया।
जहां मुझे ढक कर रखना है, जो बड़ी कीमती चीज है, उसे हम अलमारी में ढक कर रखता है। सोना सब कुछ इतना तिजोरी में संभाल कर रखता है, लेकिन मेरा शरीर उस सोने चांदी से भी कीमती जो शरीर है, मोती से भी बहुमूल्य है, उससे मैं खुल्लम खुल्ला अन्य लोगों के लिए देखने के लिए, पाप के लिए मैंने छोड़ा। ईश्वर का इस मंदिर को मैंने अपवित्र किया। वैवाहिक जीवन के बाहर वासना का पाप, व्यभिचार का पाप बहुत बड़ा आत्ममारू पाप है। वैवाहिक जीवन के अंदर एक स्त्री पुरुष साथ में रह सकता है, उसके बाहर का जो भी पाप, अपराध दंडनीय पाप है, नरक जाने वाला पाप है। क्योंकि मैं ईश्वर के इस मंदिर को, पवित्र मंदिर को अपवित्र करता हूं, नष्ट करता हूं। इसलिए संत पौलुस हम लोग से आग्रह करते हैं, आप कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आपको इस शरीर पर अधिकार नहीं है नष्ट करने का। तो वासना का पाप, चाहे स्वयं स्पर्श कर करके अपने शरीर को स्पर्श करते हुए उस वासना को तृप्त कर रहा हो, या दूसरों के लिए अपने शरीर को अर्पित करना हो, इस शरीर के द्वारा वे विचार जैसा पाप करता हो, हमें ईश्वर के इस मंदिर को अपवित्र करने से बचना है। तो व्यभिचार का पाप ईश्वर के इस मंदिर को अपवित्र करता है। दूसरा है, इस मंदिर को नष्ट करने वाला है नशा का पाप। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हम लोग करते हो, वो उसके द्वारा हम अपने इस शरीर को नष्ट करता है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 29 ऑनवर्स, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिखा हुआ है। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है, कौन शिकायत करता है, कौन अकारण घायल हो जाते हैं। अपने शरीर को घायल करने वाला चीज वो आगे इसमें लिखा हुआ है, जो नशा करता है। शराब हो या कोई अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन, वो हमारे सबसे पहले शरीर को नष्ट करता, आत्मा को नष्ट करता है। और पवित्र बाइबल में बताता है, हम जो नशा करता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करता है। मैं जब इस नशे के विषय में लिख रहा था, जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, इस किताब को जब लिख रहा था, उस समय पर मैं नशे के विषय में इसके अंदर लिखा हुआ है, नशा से मुक्ति के लिए प्रार्थना है। और मैंने इसका स्टडी उस समय पर करने के लिए बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक कितने बार नशा नहीं करना, नशे के विषय में जो लिखा हुआ, उस पाठों को मैंने अलग लिखा। और मैंने देखा करीब 80 जगह पर पवित्र बाइबल के अंदर मुझे मिला नशा मत करो करके, और भी हो सकता है, लेकिन मुझे नशे के विषय में 80 जगह पर मिला। और उन 80 जगहों को मैंने जो मनन चिंतन किया, पढ़ाई किया, मुझे इसके द्वारा 40 परिणाम मिला। मैंने इसलिए इस किताब के अंदर वो भी लिख दिया है, नशे के पाप का जो है जो परिणाम है, उसको 40 बाइबल के वचन के साथ मैंने लिखा है। इसके द्वारा बीमार होना, पागल होना, मृत्यु होना, अपने को घायल करना, लड़ाई झगड़ा, दुख, शक, सद्बुद्धि नष्ट करना, लटकड़ाना, दरिद्र आना, अपमान, उपद्रव, इस प्रकार 40 परिणाम मुझे बाइबल के अंदर से मिला। स्वर्ग राज्य भी नहीं जाएगा करके लिखा हुआ है। हमारा जो शरीर ईश्वर का मंदिर है, नशा इस शरीर को नष्ट करता है। हमें इससे दूर रहने की जरूरत है। अय्यूब का ग्रंथ के अंदर, अय्यूब, जॉब चैप्टर 20 वर्स
12 से, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 से 14 तक थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? बुराई का स्वाद उसे इतना पसंद है कि वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपाता है, उसे अपने मुंह में रखता और उसका तालू उसका स्वाद लेते रहता है। फिर भी उसका भोजन उसके पेट में कट्टू बनकर नाग का विष बन जाता है। जो मुंह में गुटखा, तंबाकू, तामुल, पान, क्या क्या है जो रखते हैं जीभ के नीचे, ऐसी ऐसी चीज़ों के विषय में लिखा हुआ है, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। कैंसर का बीमारी, ये नाग का विष पेट में बन जाते हैं करके लिखा है। ये विष हमारा मृत्यु का कारण बन रहा है। अनेकों लोगों का कैंसर का और शरीर और अपना चेहरे का जो सुंदरता नष्ट करने का पीछे का कारण है इस प्रकार का नशा का सेवन। ईश्वर का मंदिर को इस प्रकार हम अपवित्र करते हैं। चाहे बीड़ी सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, पान मसाला हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें अंध फंद आप जो खाते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, जो नशा के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का इंजेक्शन ऐसे ऐसे कर करके काफ़ी है, मुझे स्वयं मालूम नहीं है कितना कितना आइटम है। ये सब ईश्वर के इस पवित्र मंदिर को नष्ट करता है। ईसा मसीह ने हमारे उन तमाम पापों को अपने ऊपर लिया, इसलिए ईसा मसीह को अपने शरीर को उस क्रूस पर लटका करके डालना पड़ा और उनके हाथ पैरों पर कीलें ठोका, उनके बगल में भाले मार दिया गया और उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, उनके मुंह पर थूका गया, सिर पर थप्पड़ मारा गया। ये अपमान, निंदा, सब कुछ ईसा मसीह को इसलिए सहन करना पड़ा, इस नशे के द्वारा ईश्वर के इस शरीर, इस मंदिर को मैंने अपवित्र किया। इस प्रकार से इन दोनों हाथों से जब जब मैंने पाप किया, चाहे किसी भी प्रकार का पाप, घूस लेना, घूस देना, या किसी को मारना पीटना, या स्पर्श करते हुए पाप का स्वाद लेना, या किसी भी ऐसा अन्याय का कार्य मेरे इन दोनों हाथों से किया, उन पापों को प्रभु ने लेकर उनके हाथों पर कीलें ठोका गया। मैंने पाप के लिए यहां वहां चलता गया, उसके कारण प्रभु के पैरों को ठोका गया। मैंने मेरे इस शरीर को, ईश्वर का मंदिर को अपवित्र किया, उनके हृदय में, उनके बगल में भाले ठोक दिया। मैंने मेरे चेहरे को इस प्रकार अपवित्र किया, प्रभु ईसा मसीह के चेहरे पर, मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया। मैंने दूसरों का अपमान, लज्जा का कार्य किया, इसलिए प्रभु ईसा मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का अपमान, निंदा करने के लिए कांटों का मुकुट उनके सिर पर पहनाया गया। मेरे सारे पापों को प्रभु ने अपने ऊपर लिया, उसका प्रायश्चित कर हमें उसे मुक्त करना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और मनन चिंतन करें। मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मैं कैसे कैसे ईश्वर के इस मंदिर को अपवित्र किया। प्रभु से माफी मांगे, उन पापों के लिए पश्चाताप करे और एक अच्छा पाप स्वीकार करे और निर्णय करे, आज से मैं नशे से दूर रहूंगा। सब प्रकार के नशे, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, यानी कोई भी नशा करता है, मेरे ईश्वर के मंदिर को नष्ट करने वाला उन चीज़ों को मैं दूर रखूंगा। वासना जैसे पाप, व्यभिचार जैसे पाप से मैं दूर रहूंगा। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जीवन के अंत तक मैं इसे पवित्र रखूंगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। ऐसे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।